नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, अगर आप ये वीडियो फ़ेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल तैयारीशाला को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज़ बेहतरीन क्लास हो रही है, ठीक है? जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो चलिए, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्पेशल नंबर का स्क्वायर निकालने का स्पेशल तरीका, ठीक है? इसीलिए हमने नाम भी दिया है कि स्पेशल नंबर्स का स्क्वायर निकालने का स्पेशल मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेशल नंबर क्या है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जिससे मैं टाइप वन में मैं नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? देखिए, नंबर्स को हमने क्या कर दिया ना, टाइप वाइज कर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप नंबर के स्क्वायर चुटकियों में निकालेंगे, ठीक है? देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कई बार ये वन वन लिखा हुआ है 2 बार, यानी 11 सीधे शब्दों में। इसका स्क्वायर आपको निकालना होगा। देखिएगा, इसके लिए कितना बेहतरीन ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 2 तक जाना है। 1 2, फिर वापस आना है 1 तक। 2 से वापस 1 तक आऊंगा, तो बस 1 ही आएगा, क्योंकि 2 और 1 के बीच में कोई और नंबर तो पड़ता नहीं है, ठीक है? अच्छा, मान लीजिए 3 बार 1 लिखा हुआ है, या बोले तो 111 लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर लिखना है, तो 3 बार 1 लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, 1 2 3 लिख दीजिए, ठीक है? फिर वापस 1 पर आ जाइए। 3 के वापस आऊंगा तो 2 आएगा, फिर से 1 आएगा। यानी कि एक बार बढ़ते हुए, एक बार घटते हुए, 1 से शुरू, 1 से खत्म, ठीक है ना? तो जैसे आपने सुना होगा, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। सेम कंसेप्ट वही है कि 1 से शुरू, 1 से खत्म। चलिए आगे देखिए, जैसे मान लीजिए 4 बार 1 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आपको लिखना है। 4 बार 1 है, तो 4 तक लिखिए, फिर से वापस आ जाइए 1 तक। तो 4 से वापस आऊंगा तो बीच में 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है? या इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एक बार बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, फिर वापस घटते हुए क्रम में 1 तक आ जाइए, ठीक है? कहां तक लिखना है, जितनी बार 1 लिखा हुआ है वहां तक लिखना है। जैसे मान लीजिए 5 बार 1 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आपको लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, फिर घटते हुए 1 तक आ जाइए, 4 3 2 1, बस ये हो गया इसका स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मान लीजिए 6 बार 1 लिखा हुआ है, इसके स्क्वायर कोई आपसे बोलता है, तो बस 1 से 6 तक जाइए, यानी एक बार बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और एक बार घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी 6 5 4 3 2 1, बस ये हो गया इसका स्क्वायर। है ना मजेदार ट्रिक? चलिए, मान लीजिए 7 बार लिखा हुआ है, 7, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर लिखना है, तो कुछ नहीं, 1 से लेके 7 तक जाइए, 5 6 7, फिर वापस आ जाइए 1 तक, 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो आपने देखा, अगर लगातार एक रिपीट हो रहा है, तो आप इस तरीके से बिना पेन उठाए सीधे ही आप इसके स्क्वायर बता सकते हैं। कैसे? जितनी बार एक लिखा हुआ है वहां तक बढ़ते हुए क्रम में जाइए, फिर से घटते हुए एक पर वापस आइए, काम खत्म, ठीक है? तो इस तरीके का नाम है तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म, ठीक है? देखिए, मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, 1 से खत्म कर रहा हूं, ठीक है? तो ये टाइप वन में अगर इस तरीके का नंबर रहेगा, तो आप स्क्वायर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आया होगा, और इस मेथड का नाम रख सकते हैं कि तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। चलिए, अब मैं अगला टाइप देता हूं, टाइप नंबर 2। उसमें हम लोग कैसे नंबर रखने वाले हैं, इधर देखिएगा। टाइप नंबर 2 में हम रखने वाले नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है उनके स्क्वायर निकालने का, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं नंबर ले रहा हूं 15, इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो इसका आपको स्क्वायर लिखना है। समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लास्ट में 25 लिखना, भाई 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25,
ठीक है। अब देखिए ये जो बच गया, क्या बच गया, 1 बच गया। तो इससे जस्ट एक बड़ा, एक जस्ट एक बड़ा, ध्यान रखिएगा, एक बड़ा क्या आता है, 2। तो एक और 2 को गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 यहां लिख दीजिए, बस ये आपका स्क्वायर हो गया। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, लास्ट में आपको 25 रखना है, बार बार इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। मेन बात यहां देखिए, ये 2 है, तो 2 का अगला नंबर, 2 से अगला नंबर क्या आएगा, अगला इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 गुणे 3 कर दीजिए, 2 3 कितना आ गया, 6, और लास्ट में 25। बस ये हो गया इसका स्क्वायर। मान लीजिए 35 का स्क्वायर आपको लिखना है। अब देखिए, अब आप तरीका समझ गए हो, तो अब डायरेक्ट आप स्क्वायर बता सकते हो। 3 है, अगला नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 3 गुणे 4 कितना आ गया, 12, और लास्ट में क्या रखना है, 25। बस ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए 45 का स्क्वायर आपको लिखना है। तो देखिए 4 है, तो 4 का अगला नंबर क्या आएगा, 5। तो 4 5 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, 20 आएगा, और लास्ट में रखना है 25। बस ये हो गया इसका स्क्वायर। आइए कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 55 का स्क्वायर लिखना है। तो देखिए आपको ये वाला नंबर देखना है, लास्ट वाला छोड़ के बाकी जो नंबर बच जाए उसको देखना है। तो 5 से जस्ट एक बड़ा क्या आएगा, 6। तो 5 और 6 को गुणा करूंगा तो 30 आएगा, और लास्ट में क्या रखना है, 25। देख रहे हो ना कितना आसान तरीका है। देखिए मान लीजिए 65 पे स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो 6 है, अगला नंबर क्या आएगा, 7। आखिरी को छोड़ देना है भाई, सिर्फ इसको देखना है। तो 6 है, अगला नंबर क्या आएगा, 7। तो 6 7 42, और लास्ट में लिख देना है 25। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, कि आप नंबर को देखोगे और स्क्वायर तुरंत बताओगे। 75 पे स्क्वायर लिखना है। तो 7 का अगला नंबर 8 आता है, तो 7 बटे क्या हो गया, 56, और लास्ट में रखना है 25। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका। मान लीजिए 85 पे स्क्वायर लिखना है। तो 8 है, तो 9 आएगा अगला नंबर, तो 8 9 72, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 25। 95 का स्क्वायर लिखना है। तो 9 है, अगला नंबर क्या आता है, 10 आता है। तो 9 दहिया 90, और 25। मान लीजिए 105 के स्क्वायर लिख रहा है। तो 5 को आपको छोड़ देना है बस। तो 10 से अगला नंबर क्या आएगा, 11 आएगा। तो 10 और 11 गुणा कर दीजिए, 10 और 11, 11 दाम में कितना होता है, 110। 110, और लास्ट में रखना है 25। ठीक है, तो देखा ना कितना बेहतरीन तरीका है। मैं कुछ और नंबर ले रहा हूं। अब 115 के स्क्वायर आपको लिखना है। 5 को छोड़ दीजिए, 11 के बाद क्या आता है, 12। तो 11 गुणे 12 कितना आता है, 132, और लास्ट में रख देना है 25। मान लीजिए 125 का स्क्वायर आपको लिखना है। तो इसका स्क्वायर लिखना है, तो 5 को छोड़िए, क्या बचा, 12। तो 12 का अगला नंबर क्या आता है, 13। तो 12 गुणे 13 करना है, कितना आएगा, 156, और लास्ट में आएगा 25। तो इस तरीके से आप अगर यूनिट डिजिट 5 है, तो आप बहुत ही आसानी से आप स्क्वायर लिख पाएंगे विद इन सेकेंड, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं कुछ और स्पेशल टाइप के नंबर्स पे। कई बार आप देखोगे आपके सवाल में इन नंबर्स का यूज हो जाता है। तो अगर आपको ये स्क्वायर निकालना याद है, तरीका पता है, तो आप क्या करोगे, तुरंत स्क्वायर निकाल लोगे। ठीक है ना, चलिए। तो अब मैं टाइप नंबर नाम दे रहा हूं, टाइप नंबर 3। ठीक है ना। मान लीजिए इस तरीके के नंबर, इसमें 3 3 आ रहा है बार बार। ठीक है, जैसे ये डबल 3 है, इसका आपको स्क्वायर लिखना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि आखिरी में अगर 3 है, तो इसका स्क्वायर करता हूं, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। तो आखिरी में लिख देना है 9। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। आखिरी अंक है 3, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। इतनी बात तो फिक्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें से एक कम कर देना है। 9 में से एक कम करूंगा तो 8। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, एक कम कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, ये जितने अंक है उतना और आपको लिखना है, और वो क्या लिखना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखना है, इस 9 के बदले और 8 के बदले यहाँ पे जो भी नंबर लिखना है, इनको जोड़ के 9 बनना चाहिए। यानी कि 9 में क्या जोड़ूंगा कि 9 बनेगा, तो 0। तो यहाँ पे आ गया 0। 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा।
यानी कि मतलब ये है कि जोड़ के 9 बनाना है आपको। 9 में 0 जोड़ूंगा, 8 में 1 जोड़ूंगा, तो बस ये आपका हो गया स्क्वायर। कुछ और नंबर लेता हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए इसका स्क्वायर लिखना है, तो आपको पता है कि लास्ट में 9 आएगा। 3 है तो लास्ट में 9 आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब आपको एक कम करना है, तो 3 तो आपने लिख दिया, बचा क्या? 2 बार और 3 बचेगा, तो आपको क्या करना है? 2 बार और 8 लिख देना है, ठीक है। और फिर वही तरीका, 9 के लिए क्या लिखेंगे? 0, 8 के लिए क्या लिखेंगे? 1 1, ठीक है। 2 बार 1 लिखना पड़ेगा, 2 बार 8 है तो, क्योंकि जोड़ के क्या बनाना है आपको? 9 बनाना है। आइए एक और नंबर लेते हैं। 4 बार 3 लिखा हुआ है, आखिरी में 9 लिखना है, तो बाकी कितने हैं? देखिए एक नंबर के लिए मैंने 9 लिख दिया, तो बाकी कितना बच गया? 3। तो 3 बार 8 लिख दीजिए। 9 के लिए 0 लिखूंगा और 8 के लिए क्या लिखूंगा? 1। कितनी बार? 3 बार। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही नंबर 5 बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 का स्क्वायर लिखना है, कितना आ गया? 9। बाकी देखिए कितने 3 बच गए? 1 2 3 4, तो 4 बार 8 लिखिए। और फिर वही तरीका, ये 9 के लिए 0 और 4 बार 8 है, तो 4 बार 1 लिख दीजिए। बस ये आपका स्क्वायर तैयार है। मान लीजिए 6 बार है। आगे जो तीनों इसके बाद दो टाइप और हैं, सेम इसी कंसेप्ट पे आधारित है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ जाओगे तो आगे के मैं दो टाइप लिखूंगा, वहां भी आप बहुत ही आसानी से नंबर के स्क्वायर निकालेंगे। ये 6 बार लिखा हुआ है, फिर वही लास्ट में 9 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से 5 बार 3 बच जाएगा, तो 5 बार 8 लिखिए। 1 बार 8, 2 3 4 5, ठीक है। फिर वही बात, 9 के लिए 1 और 8 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा, तो कितनी बार? 5 बार। बस ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अंकों को जोड़ के बस 9 बनाना है। 9 के लिए 0 लिख दिया, 8 के लिए 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 9 के लिए 0, 8 के लिए 1, 8 के लिए 1, ठीक है। अब चलिए अगला टाइप नंबर लेते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पे आधारित है, सेम कंसेप्ट पे। अगर आपने ये समझ लिया तो वो भी सेम है, बस इकाई का अंक आपको ध्यान रखना कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 देखिए। जैसे मान लीजिए 6 6 का चल रहा है, ठीक है। कि नंबर 6 6 रिपीट हो रहा है, तो क्या करना है? ध्यान समझिएगा। सिर्फ आपको इकाई का अंक पे ध्यान देना है, बाकी चीजें वही है। यहाँ पे 6 आ रहा है, तो आपको भी पता है कि 6 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 6 आता है। भाई 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो लास्ट में आ गया 6, ठीक है। अब एक 6 तो हमने लिख दिया, बाकी एक 6 बचा हुआ है। इसके लिए इससे एक कम कर दीजिए, जैसे पहले करते थे आप। एक कम करूंगा तो कितना आ गया? 5। अब फिर वही तरीका, 6 में क्या जोड़ूंगा कि 9 आ जाए? 3। 5 में क्या जोड़ूंगा? 4। तो बस ये हो गया इसका स्क्वायर। आइए एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए 666 है, या 3 बार 6 लिखा हुआ। फिर वही बात, 6 को गुणा करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बाकी दो 6 बच गए, और तो इससे एक कम करना है, तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 2 बार 5 लिख दीजिए। फिर वही तरीका, 6 के लिए 3 और 5 के लिए 4। तो बस जितनी बार 6 आ रहा है उतनी बार 3 लिखना है, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार 4 लिखना है, क्योंकि सबको जोड़ के 9 बनाना है। 9, तो इनको जोड़ूंगा 9 आ जाएगा, इनको जोड़ूंगा 9 आ जाएगा, इनको जोड़ूंगा तो 9 आएगा। अब ये बात समझ गए। अब यही चीज मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट लिखूंगा। मान लीजिए 4 बार 6 लिखा हुआ है, तो आपको पता है लास्ट में 6 आना है। 3 6 बचेगा, तो 3 बार 5 लिख दीजिए। इस 6 के लिए 3 और 3 5 है, तो क्या लिखिए? 3 बार 4। बस ये हो गया स्क्वायर। मान लीजिए 5 बार 6 है और इसका स्क्वायर आपको लिखना है। एक 6 के लिए स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 6 आएगा। उसके बाद कितना 6 बच गया? 4 6 बच गया। तो आपको इससे एक कम करूंगा तो 5 आएगा, उसको कितनी बार लिखना है? 4 बार लिख दीजिए 5, ठीक है। अब देखिए 6 के लिए 3 लिखूंगा और 5 के लिए क्या लिखूंगा? 4। कितनी बार? 4 बार लिखना पड़ेगा। 4 बार 5 है, तो 4 बार 4 भी लिख दीजिए। 1 2 3 4, बस ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, अब एक और देखते हैं स्पेशल नंबर और क्या है। स्पेशल टाइप नंबर 5 होगा, ठीक है। इस तरीके में नंबर कितना ही बड़ा हो, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं स्क्वायर।
टाइप नंबर 5 देखिए, जैसे मान लीजिए 9 वाला आ जाए कि 99 का स्क्वायर लिखना है, तो देखिए अब आपको याद रखना है 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 81 आता है, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, लास्ट में आएगा 1, तो आपको लास्ट में रखना है 1, बाकी वही तरीका, ठीक है। 1 से एक कम करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, भाई एक कम करना है तो क्या आएगा 0। अब इस 1 के लिए आपको 9 लिखना पड़ेगा, सॉरी 8 लिखना पड़ेगा, और इस 0 के लिए क्या लिखना पड़ेगा 9, क्योंकि जोड़ के 9 आना चाहिए 9, तो एक में क्या जोड़ूंगा 8 और 0 में क्या जोड़ूंगा 9, तो बस ये हो गया स्क्वायर। आइए एक और नंबर लेते हैं 999, तो लास्ट में 1 लिखना है, ठीक है। अच्छा 1 से एक कम करूंगा 0, तो 2 बार 0 लिख दीजिए, भाई एक 9 हमने हटा दिया, कितना बचा 2, तो 2 बार आप 0 लिख दीजिए बस। अब इसके लिए एक के लिए क्या लिखना है 8, और 0 के लिए 99, भाई डबल 0 है तो 99, एक बार एक है तो 8 भी कितनी बार आएगा एक बार। जैसे मान लीजिए इस तरीके का नंबर है, इसका स्क्वायर लिखना है, तो लास्ट में 1 तो फिक्स है, अब 3 9 बच जाएगा, तो एक में एक कम करूंगा तो कितना आएगा 0 आएगा, तो 3 बार 0 लिख दीजिए। आपको पता है 1 के लिए क्या लिखना पड़ेगा 8, और 3 बार 0 है तो 3 बार 9 लिख दीजिए, बस ये आपका स्क्वायर तैयार है। मान लीजिए ये नंबर आ गया इतना बड़ा, आपको लिखना है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, लास्ट में 1, एक कम करने पे 0 आता है, एक बार अगर 0 समझ गए तो बार बार 0 लिखना है, कितनी बार जितने अंक बच जाएंगे, 4 अंक बच जाएंगे तो आप 4 बार 0 लिख दीजिए। अब 1 के लिए आपको पता है 8 लिखना पड़ता है, क्योंकि जोड़ के क्या आना चाहिए 9, और 0 के लिए क्या लिखना पड़ेगा 9 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो 9 में 0 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, और वो भी कितनी बार 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा अगर स्पेशल नंबर है तो स्क्वायर निकालने का स्पेशल तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपने देखा अगर एक बार आप समझ गए तो इससे ऐसे नंबर का स्क्वायर आप बिना पेन पेपर के विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, तो आप इसे लाइक करें शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। हमारी रेगुलर क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी साला पे होती है, वहां पे हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।